यूपी के इस गांव में श्राद्ध माह में ब्राह्मणों की रहती है नो एंट्री। पितृपक्ष में श्राद्ध करने पर 100 साल से चली आ रही है पाबंदी। श्राद्ध माह में भिक्षुकों को भी नहीं दी जाती है भिक्षा। इस श्राप के डर से ग्रामीण नहीं करते श्राद्ध कर्म। उत्तर प्रदेश के संभल जिले में एक गांव में पितृपक्ष में श्राद्ध करने पर करीब 100 साल से पाबंदी चली आ रही है। पितृपक्ष में इस गांव में ब्राह्मणों के प्रवेश पर भी पूरी तरह से पाबंदी है। यही नहीं, इन 16 दिनों में गांव में किसी भी भिक्षुक को कोई भिक्षा नहीं दी जाती। आखिर संभल के गांव भक्ता नगला के लोग कई दशक बीतने के बाद भी अपनी पुरानी परंपरा पर आज भी क्यों कायम हैं? आपको बता दें कि भारतीय संस्कृति में पितृपक्ष में मृतकों के श्राद्ध कर्म और दान पुण्य की परंपरा है। इसके तहत ब्राह्मणों को भोजन दान आदि किया जाता है। मगर संभल जिले के गुन्नौर तहसील इलाके के एक गांव भक्ता नगला के ग्रामीण श्राद्ध माह में न तो ब्राह्मण को भोजन कराते हैं और न ही इन दिनों कोई ब्राह्मण इस गांव में जाता है। यही नहीं, श्राद्ध के दिनों में इस गांव में ना ही कोई भिक्षुक जाएगा और यदि कोई भूलवश चला भी जाता है तो उसे भिक्षा नहीं दी जाती है। इस गांव के लोग करीब 100 साल से श्राद्ध नहीं करते हैं। श्राद्ध कर्म पर पाबंदी के अलावा पितृपक्ष के 16 दिनों तक ग्रामीण मृतकों की आत्मा की शांति के लिए किसी भी प्रकार का पूजा पाठ हवन आदि नहीं करते। यही नहीं, पितृपक्ष के दिनों में इस गांव में ब्राह्मणों को एंट्री नहीं दी जाती। गांव निवासी बुजुर्ग रेवती सिंह बताते हैं कि गांव की एक ब्राह्मण महिला भक्ता नगला गांव में किसी ग्रामीण के घर पर मृतक परिजन का श्राद्ध संपन्न कराने आई थी। लेकिन श्राद्ध कर्मकांड संपन्न कराने के बाद गांव में तेज बारिश शुरू हो गई। बरसात की वजह से ब्राह्मण महिला को कई दिन तक ग्रामीण के घर पर ही रुकना पड़ा। गांव में कई दिन बारिश रुकने के कारण ब्राह्मण महिला जब वापस अपने घर पहुंची तो ब्राह्मण महिला के पति ने उसकी चरित्र पर उंगली उठाते हुए अपमानित कर घर से निकाल दिया। पति से अपमानित होने के बाद ब्राह्मण महिला वापस भक्ता नगला गांव पहुंची और ग्रामीणों को सारी बात बताते हुए ग्रामीणों से कहा कि पितृपक्ष में श्राद्ध संपन्न कराए जाने की वजह से उसे अपमानित किया गया है। ब्राह्मण महिला ने गांव वालों से कहा कि आपकी वजह से मेरे पति ने मुझे घर से निकाल दिया है, इसलिए यदि आपने श्राद्ध किया तो आपका बुरा हो जाएगा। ब्राह्मण महिला की पीड़ा को श्राप मानकर इस गांव के लोग करीब 100 साल से श्राद्ध न करने की परंपरा पर आज भी कायम है। रेवती सिंह का कहना है कि श्राद्ध को छोड़कर बाकी के दिनों में ब्राह्मणों का गांव में आना जाना रहता है। विवाह आदि संस्कार भी ब्राह्मण ही संपन्न कराते हैं। और क्या नाम है आपका? मेरा नाम रेवती सिंह है। ये कौन सा गांव है? ये भक्ता नंगला। ये बताओ, श्राद्ध कर रहे हैं, कनागत हो रहे हैं? कनागत चालू है। तो आप लोग कर रहे हैं, आपके यहाँ हो रहे हैं? हमारे यहाँ कनागत करते हैं, वैसे ब्राह्मण को ना मानते हैं। अच्छा, कैसा करते हैं, क्या होता है? ब्राह्मण के लिए न दान न दक्षिणा न उनसे बोला चाली कुछ ना होते। नहीं तो फिर कैसे श्राद्ध हो जाएंगे आपके, कनागत कैसे हो जाएंगे भाई? कनागत में तो, श्राद्ध में तो ब्राह्मण के लिए दान किया जाता है, पैर छुए जाते हैं, भोजन कराया जाता है। आपके यहाँ नहीं होता, फिर कैसे होता है? हमारे यहाँ जो है एक वो लगी भैया श्राप। क्या श्राप है? ये श्राप लगी भैया कि ये पहले कनागत होते कनागत, वह कनागत में ब्राह्मणी के लिए ब्राह्मण को दावत दी तो वो ब्राह्मण अपने घर पे है ना, और वह के कारण फिर वो उनके घरवारी पंडितानी और उनको बुला के लाए, तो बुला लाए वे ऐसो ही समय चल लो, तो बाद में वर्षा है रही तो वो हमने दावत खवा कर यहाँ रोक ली। रोकने के बाद में फिर वो उनकी वो बोली कि अब तो बारिश फैल गई, तो उनकी माता जी कल करे आगे तुम्हें। और कल करने के बाद में क्या कहते हैं, जब दूसरे दिन दूसरे दिन के बाद में जब लेके गई तब तक वो पंडित तो अपने घर आ गई। तो पंडित ने ये कही कि भाई कि जिस घर में तुम रही उसी घर जाओ, और उसी घर अब वो वहां से डिग्री आई, वहां से आ गई और आने के बाद में उन्होंने कहा अपने यहाँ आके यहाँ हमारे गांव के अंदर समाई गई जमीन में। अच्छा, ये कब की बात है? जा इसके लिए
है कि कम से कम ना तो जी 100 साल के करीब है। 100 साल हो गए। फिर श्राद्ध नहीं मनाते आप लोग, कनागत नहीं करते हैं आप? नहीं कनागत नहीं होती, न दान न दक्षिणा न बोलना, ये सब बंद कर दिए। अच्छा, तभी से आप लोग जो है हाँ श्राद्ध में आपके यहाँ ब्राह्मण आते हैं, श्राद्ध में नहीं? नहीं बिल्कुल नहीं आते, 13वीं भी नहीं होती, बच्चा पैदा होते उनका डस्टोन भी नहीं होता, कुछ काम होता ही नहीं है। अच्छा 16 कनागत। अच्छा, श्राद्ध के बाद क्या करते हैं फिर? जैसे श्राद्ध हो जाएंगे, पितृमावस्या हो जाएगी, उसके बाद क्या करते हैं आप लोग, क्या होता है आपके यहाँ? फिर तो हमारे यहाँ कुछ ना, वो तो पहली परंपरा है वो चलती है। हवन वगैरह कुछ होता है? ना कुछ नहीं होता। क्या नाम है आपका? शीला। पिछले कौन सा गाँव है? भक्तनगरा। अच्छा, ये बताओ, यहाँ पर इस गाँव में भक्तनगरा में श्राद्ध होते हैं क्या? हाँ होता है। क्या होता है? अब श्राद्ध आज से चालू हो गए, क्या होता है आपके गाँव में? कुछ ना हो तो है नहीं, कोई ब्राह्मण आते हो? ना, कोई काऊ को दान ही ना करता है, काऊ बान को ब्राह्मण को बाबा भिक्षा बार आया उसको भी काऊ को ना करता है। तो ये हमेशा नहीं आते हैं? श्राद्ध के दिनों में नहीं आते ना हैं? जिन्हें जाई 15-16 दिन में ना आता है। कोई नहीं आएगा ना, नहीं, सब जगह तो श्राद्ध होते हैं, सब जगह ब्राह्मण की सेवा की जाती है। सब जगह होता है, यहाँ पे ना होता है बस। क्यों नहीं करते हैं? कुछ जानकारी है आपको? हाँ यहाँ जे ब्राह्मण यहाँ आएंगे ऐसे श्राप दे देगी ना, नहीं तो साथ ना आता है। ब्राह्मण ने श्राप दे दिया? हाँ, ज्यादा दिन ना बोलो तो तुम 16 कनावत मत हो ब्राह्मण की। नहीं मत बोल। अच्छा, ये बताओ फिर तर्पण कैसा होता है? पुरखों को तृप्त किया जाता है, सब जगह लोग तृप्त करते हैं, आज जल पिला रहे हैं लोग गंगा में। हाँ। तो आपके यहाँ क्या, आपके पुरखे कैसे तृप्त होते हैं, ये बताओ आप। जन तो पियाता है, जलू पियाता है, सोता जब कनागत वो पत्तू है तो उनको अपने वो खवाता है, परिवार वालों को खवाता है। मान दान को कैसे को दान नहीं करते हैं। दान नहीं करते? नहीं। और ब्राह्मण को भी नहीं खिलाते हैं? ना 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 ब्राह्मण आ रहे हैं आजकल आपके गाँव में? ना, अरे कब तक नहीं आएंगे? कनाथ ना आएंगे पूरे दिन।